ऊपर छाए या जमीन ऐसा तल में समा जाए, प्रतिकार करूंगी मैं इसका, चाहे संसार बदल जाए। संसार को बदलकर किसका प्रतिकार करना चाहती हो प्रिय? नीति को अनीति के मार्ग पर लाने वाले है राज मुकुट। आज मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं प्रिय। इस मंगल की घड़ी में ऐसा मंगल, इसका कोई कारण तो होगा। सुंदरता की देवी बनाने वाले हैं राजवस्त्रों, आज मुझे तुम्हारी भी कोई आवश्यकता नहीं प्रिय। मैंने आपको इससे पहले इतना नाराज, लड़के मोती क्यों बिखरे, मन बार बार क्यों मचला, क्यों कोट भवन में बैठी, क्यों उखड़ा उखड़ा मुखड़ा है प्रिय। आज आप अपने राजवस्त्रों को उतार कर फेंक रही, इसका कोई कारण तो होगा प्रिय। बच क्यों मुझे? कोई कारण नहीं, मैं स्वतः ही मरना चाहती हूँ। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो? मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो? मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष बताने आए हो। प्रिय, आपसे किसी ने कुछ कहा क्या, या किसी ने आपका दिल दुखाया? बता दो प्रिय, कहो किस दुष्ट ने आपका दिल दुखाया है? बता दो उस अभागे को जिसे हमने बुलाया है। तुम्हारे शत्रु का सिर धनुष पे चढ़ा समझो, न तो क्या स्वराज भी हो तो मरा समझो प्रिय। फिर वही चुप्पी, कहो किसी को कुछ देना चाहती, कहो मैं किस निर्धन का आज मैं भंडार भरवा दूं, या किस धनवान को आज मैं कंगाल करवा दूं प्रिय। फिर वही चुप्पी। मेरा इतना कुछ कहने के बाद भी आप क्यों कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या आपके शरीर में कोई रोग उत्पन्न हो गया जिसके कारण आपसे कुछ बोला नहीं जाता? जमा हो रोग का अंकुर, उसे जल से उखड़वा दूं, बुलाकर स्वर्ग से सुरवेद उसका उपचार करवा दूं। प्रिय, आपको क्या हो गया? ना आपसे किसी ने कुछ कहा, ना आप किसी को कुछ देना चाहती हो, ना ही आपके शरीर में कोई रोग है। क्या आप कुछ मांगना चाहती हो प्रिय? आप जो मांगना चाहती हो मांग लो प्रिय, मैं सब देने को तैयार हूं। मांगो प्रिय, मांगो। मांग लो मांग लो मांग लो, आज तक आपने मुझे कुछ दिया ही क्या है? प्रिय, आपने कभी मुझसे कुछ मांगा? और ऐसा कब हुआ कि आपने कुछ मांगा हो फिर मैंने ना दिया? अच्छा, तो क्या आप देवासुर संग्राम भूल गए, जब आपने मुझे 2 बार देने का वचन दिया था? ओ, देवासुर संग्राम, हाँ याद है। देवासुर संग्राम में जब हम युद्ध करने गए थे तो हमारे रथ के पहिए की एक कील निकल गई थी, और कील के स्थान पर आपने अपनी उंगली रख दी थी, और जब तक युद्ध चलता रहा तब तक आपने उस स्थान पर अपनी उंगली रखे रही। आपकी उंगली से निरंतर रक्त बहता रहा, और ये सब देखकर हम बहुत प्रभावित हुए थे, और हमने आपसे कहा था कि प्रिय, आप कोई भी 2 वर मांग सकती हो। प्रिय, आप 2 नहीं 4 वर मांग लो, हम देने को तैयार हैं। रहने दीजिए महाराज, मुझे आपकी दया का पात्र नहीं बनना है। आप मेरे 2 वर दे दें, वही मेरे लिए काफी है। 2 वर तो कोई वस्तु ही नहीं है प्रिय, जो चाहे ले लो। गरजे तो बहुत, बरसे ना बूंद, ये धोखा मेघों में है। जो किया सो दिया, ये एक बात वीरों में है। अगर आपको लगता है तो आप वही 2 वर मांग लो, मैं देने को तैयार हूं। परंतु महाराज, मुझे तनिक भी विश्वास नहीं कि आप मुझे मेरी मनचाही वस्तु देंगे। आपको विश्वास नहीं होता? एक शतरानी पतिव्रता वीरांगनी अपने पति की बात पर विश्वास नहीं कर रही। प्रिय, हमने आपसे जो कहा है वही सत्य है और वही अटल है।
सूरज टले, टले बैर और प्रीति, शक्ति सबसे न टले, यह रघुकुल की रीति। हाँ सज्जनों, बद्री प्रसाद विश्वकर्मा, बद्री प्रसाद जी विश्वकर्मा की ओर से 50 रुपए महाराज दशरथ का अभिनय करने वालों को और 50 रुपए केकई का अभिनय करने वालों को प्रदान किए जाते हैं। रामलीला मंदिर आपको ऐसा है तो सुनिए महाराज, कोई क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती हूँ उपहास नहीं, इस बात पर कि पुरुषों पर विश्वास नहीं। क्यों चिपड़ी चुपड़ी बातें कर मुझ अबला को बहकाते हो? क्यों चिपड़ी चुपड़ी बातें कर मुझ अबला को बहकाते हो? हे राजन, आप मुझे मेरे 2 वर दे दें, यह मेरे लिए काफी है। ठीक है प्रिय, अगर आप चाहती हैं कि मैं राम की सौगंध खाऊं तो मैं राम की सौगंध खाता। मध्यस्थ मेरी बात का यह राजभवन है, साक्षी आकाश, पृथ्वी और पवन। चाहे आकाश के तारे पृथ्वी पर बिखर जाए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में विचर जाए, मणिक समुद्र में हो, पहाड़ों में, मगर चाहे हम वो नहीं प्रिय जो अपनी बात से मुकर जाए। भले ही प्राण खो बैठूं, वचन अपने न बदलूंगा। भले ही प्राण खो बैठूं, वचन अपने न बदलूंगा। सौगंध है राम की, जो मांगोगी वही वर दूंगा, वही वर दूंगा। अच्छा ऐसा है महाराज। हे प्राणनाथ, तो आप मुझे मेरे 2 वर दीजिए। सुयश के पात्र बन नाथ, दास पर दया कीजिए। भरत को मिले राजगद्दी, प्रथम वर ये मुझे दीजिए। सभी के प्यारे राम, जिन्हें मन में बसाया है, मुनिवेश में जाए 14 वर्ष के लिए वन में, ये मेरा दूसरा वरदान है। इतना घोर परिहास जिसमें मेरे जीवन और मरण का सवाल। तो क्या आपको मेरे वरदान परिहास लगते हैं? महाराज, अगर आप वचन दे नहीं सकते तो आपको वर देने का कोई अधिकार नहीं। मैं वर देने को तैयार, पर ये कैसा सत्य है? अगर यही सत्य है तो सत्य ही सत्यानाश है। ये क्या मांग बैठी प्रिय, ये क्या मांग बैठी। महाराज, अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको सोच समझकर वर देना था। आपने क्यों खाई राम की सौगंध? जब आप वचन दे नहीं सकते, वर दे नहीं सकते, तो आपकी राम की सौगंध खाना व्यर्थ है। नहीं प्रिय, ऐसा नहीं है। ये समाज जगती ये बात आती है कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों मेरे ही पुत्र हैं। पहला वर जो मांगा तूने, हुआ नहीं है भार मुझे। भरत लाल को राज उत्साह सहित स्वीकार मुझे। पर राम वनों में वास कर, वो भी 14 वर्षों तक। इसमें तूने क्या सोचा? मैं समझा नहीं। ले भरत को राज और क्रूर व्यवहार न कर। राम गुस्सा दया पात्र, उस पर इतना अन्याय न कर। आप मुझे अपनी बातों के मायाजाल में नहीं फंसा सकते महाराज। मैं आपकी बात को श्रद्धा को सराहती हूँ,
परंतु मैं अपने वचन वापस ले नहीं सकता। मेरे वचन अटल सत्य है। नहीं दूंगी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं तुमसे सबसे अधिक प्रेम करता हूं। तो ये जो तुम्हारा पति, जो तुम्हारा प्राणनाथ है, तुम्हारे पैर पकड़ के भीख मांगता हूं। तपसी बनकर वो दूर रहे। आनंद धाम मेरा रानी, बूढ़ी आंखों के आगे रहने दे राम मेरा, रहने दे राम मेरा। ये तो महाराज आपको वचन देने के पहले सोचना चाहिए था। क्या भरत आपका पुत्र नहीं? क्या आप उसे दान देकर लाए थे, या मैं कौशल्या के साथ दासी के डोले में बैठा है? महाराज, मुझे मेरे 2 वर चाहिए। अगर मुझे मेरे 2 वर नहीं मिले तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। नहीं तुझे रानी, क्या कहती हो? मुझको अभिमान धर्म पर है। तू क्या, मैं क्या, सत्ता मेरी क्या, सब कुछ बलिदान धर्म पर है। मैं ये नहीं कहता रानी कि मैं वरदान नहीं दूंगा, परंतु सोचता था स्वर घर जिसको भरा है हलाहल मालूम न था। मुझको पता नहीं था हृदय देवी हृदय में त्रास भर देगी। भयानक कालिका बन के तू मेरा घात कर लेगी। ये महाराज आपको वर देने के पहले सोचना चाहिए था। आप किस बल पर ये डींगे मार रहे थे? रघुकुल की तो ये रीत है, प्राण जाए पर वचन न जाए। दुश्मनी, तुझे क्या लगता है राम को राज का मोह है? और ना ही लक्ष्मण को राज की प्यास है। ये सब तो तेरे हृदय की उपज है। ये सब तेरे हृदय की उपज। राम तो मेरा ही नहीं, सारी अयोध्या का दुलारा है, मेरा जीवन सहारा है। तू ना दे बनवास उसको, ये अवध वीरान हो गया। ये आंखें फूट जाएंगी, ये काया प्राण छोड़ेगी। सत्यता के डींगे मारने वाले अयोध्या नरेश, जब आप वचन दे रहे थे तो आपको ये ध्यान रखना था। और यदि भरत को राजगद्दी नहीं मिली तो आप इसका परिणाम जानते हैं। राम को मुनि वेश में बन जाना ही होगा। और यह मेरा अंतिम वचन है। दुष्टनी, पापनी, मेरी नजरों से दूर हो जा। जब तक ये सूरज चंद्र पृथ्वी अपनी जगह पर अड़िग है, जब तक इस शरीर में प्राण है, तब तक तू मेरी आंखों के सामने आ मत जाना। प्रिय, आज नहीं है तू आपे में। जिस दिन तू आपे में आएगी, अपनी ही करनी पर घुन कर पछताएगी। रानी आंचल पसार, वर भी ले, गद्दी भी ले, और प्राण भी ले। जिस समय राम अयोध्या से अपना एक कदम भी बाहर रखेगा, उस दिन ये काया शरीर अपने प्राण त्याग देगा। राम मेरे पुत्र राम।
राम, पुत्र राम, मेरे पुत्र राम। महाराज दशरथ का जिस पात्र ने भी ये अभिनय मंच